हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। ओके, तो चलिए भाई आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो भाई वो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहना चाहता है, चलिए पढ़ लेते हैं। ए ने किसी वस्तु को रुपये 1400 में खरीदा। उसने उसे बी को 25% लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया। सी ने उसे डी को 15% हानि पर बेच दिया। डी का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, तो भाई इजी है। ठीक है, देख सकते हो आप एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये जो ए है, ए ने दोस्तों कोई वस्तु कितने में खरीदी है? वो खरीदी है भाई 1400 रुपये में। ठीक है, अब ये दोस्तों ये क्या करता है, ये दोस्तों बी को बेच देता है कितनी में दोस्तों? 25% के लाभ पर। ठीक है, अगर कोई वस्तु दोस्तों ए अगर 1400 रुपये में लाया है, अगर दोस्तों बी को दोस्तों अगर 25% के लाभ पर बेचेगा तो क्या दोस्तों वो अपनी वैल्यू का उसका 125% की वैल्यू पर बेच देगा। यानी अब ये दोस्तों 125% यानी कि ये दोस्तों 25% के लाभ पर बेच गई। ठीक है, अब ये दोस्तों ये क्रय मूल्य किसका है? ये है दोस्तों बी का। ठीक है, अब आगे क्या होता है, बी ने सी को 20% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब ये दोस्तों जो क्रय मूल्य है ये है बी का। ठीक है, अब दोस्तों वो क्या करता है, सी को 20% के लाभ पर बेच देता है यानी 120 अपॉन में 100। ठीक है, ये दोस्तों किसको बिक गई? ये बिक गई सी को। आगे क्या है, सी ने उसे डी को 15% हानि पर बेच दिया। ठीक है, अब क्या करता है सी दोस्तों क्या करता है, डी को 85% सॉरी दोस्तों 15% की हानि पर बेच देता है। क्या दोस्तों अपनी जो क्रय मूल्य का 85% की वैल्यू पे बेच देता है, जब भी तो दोस्तों उसे भाई 15% की हानि होगी तो यहाँ हो जाएगा 85%। ओके, तो दोस्तों यही वैल्यू दोस्तों क्या है, ये है दोस्तों डी का क्रय मूल्य। ठीक है, तो यही वैल्यू आपको दोस्तों कैलकुलेशन करनी है, आपका भाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 सिक्के 120 और 20 पंजे 100। 5 से कट जाएगा भाई 17 बार और 5 से कितने बार कट जाएगा? ये कट जाएगा भाई आपका 20 बार। ठीक है, 5 से ये 5 हो जाएगा। ओके, इस 0 से ये 0 कट जाएगी। 2 से कितनी बार जाएगा भाई? 70 बार चले जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन देखिए भाई क्या हो सकता है इसमें। इससे कट जाएगा भाई 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा भाई? 35 बार। ठीक है, तो ऊपर बार हमारा ऊपर क्या बना है भाई? 35 इंटू 51। ठीक है, इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा भाई? 35 से कम 35 और 5 हासिल और ये तुम्हारे हो जाएंगे 175 और 3 जी हो जाएंगे भाई आपके 1785। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है। ठीक है, जो डी का क्रय मूल्य रहा होगा वो रहा होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 1785। ठीक है, तो बस आपको ये इतनी कैलकुलेशन करनी थी, कुछ नहीं था, इजी था। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन याद होती है तो दोस्तों आपको शायद इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो भाई फ्रैक्शन याद रखना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? ठीक है, तो ये भी इजी है। देखिए क्या है, देखिए एक व्यक्ति है जो दोस्तों वो चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, बट दोस्तों उसने क्या किया, हम दोस्तों आज 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं, हम चलेंगे आज दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो उसने दोस्तों क्या अंतर पाया, उसने एक अंतर पाया दोस्तों। वो क्या करता है, जब 12 की स्पीड से चलता है, अब चलता है दोस्तों 18 की स्पीड से, तो उसने दोस्तों एक अंतर पाया, वो दोस्तों 24 किलोमीटर अधिक चला गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसे दोस्तों इसलिए हुआ कि दोस्तों पहले 12 से जा रहा था, अब 18 से जा रहा है, तो भैया चाल का अंतर कितना है, यानी कितनी एक्स्ट्रा से जा रहा था, वो जा रहा था दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक्स्ट्रा चल रहा था, जब उसे दोस्तों 24 किलोमीटर अधिक जा रहा था।
ठीक है। तो उसने आपसे पूछी है यानी वास्तविक दूरी कितनी है। तो वास्तविक दूरी हमारी भाई कितनी रही होगी, जब दोस्तों वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर कर रहा होगा, सीधी सी बात है। तो आप ये बताइए, आप दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप कवर कर रहे हो भाई 24 किलोमीटर। तो भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाई आप कितनी कवर कर लोगे, इसका ये 2 मल्टीपल है, तो इधर भी आप 2 मल्टीपल कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा भाई 18 किलोमीटर, सॉरी 18 नहीं 48 किलोमीटर। ठीक है, सीधी सी बात है। अब भाई आप ये बताइए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हो, 24 किलोमीटर कर रहे हो, ठीक है, तो भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे तो भाई 48 किलोमीटर कवर कर लोगे ना, तो ईजी है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वार्षिक रूप से, ठीक है, संयोजित होने पर रुपये 20,000 की राशि 5% वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 2050 है, समय अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी इसी क्वेश्चन है। देखिए, जो आपकी यहाँ पर दोस्तों ब्याज है दोस्तों, वो है वार्षिक रूप से, जी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अर्धवार्षिक है या कैसी है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आपके जो 20,000 थे, ठीक है, 20,000 है, ठीक है, जो 20,000 आपका मूलधन है यानी 20,000 जो राशि है, इस पे दोस्तों क्या होता है 5% वार्षिक दर से किसी टाइम के लिए आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है वो मिलती है भाई 2050। ठीक है, तो आपसे पूछना चाह रहा है टाइम क्या है, तो आप ये बताइए जी भाई 5% की फ्रिक्शन क्या होता है। ये भाई सभी को पता होगा, 5% की फ्रिक्शन होती है 1/20। 1/20 इसका क्या मतलब है, 20 रुपये मूलधन तो 1 रुपये ब्याज, यानी पहली साल जो रहा होगा दोस्तों वो रही होगी हमारी 20 से 21। ठीक है, यानी 20 रुपये हमारे मूलधन था, 1 रुपये उस पर ब्याज है, तो भाई हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पर लिख देना ये दोस्तों आपका, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको देखने समझ में आसानी होगी। ये है भाई आपका मूलधन और ये आपका भाई क्या है, ये यहाँ पर मिश्र धन लिख लेना। ठीक है, अब दोस्तों हमारा क्या है, ये दोस्तों आगे जो टाइम रहा होगा ना, जो दोस्तों वो वैल्यू दोस्तों किस प्रकार से चलेगी, वो चलेगी दोस्तों हमारी इसकी घात के हिसाब से, यानी अगर 2 साल का रहा होगा तो दोस्तों 2 की पावर चलेगी, अगर 3 का सवाल रहा होगा यानी टाइम हमारा 3 रहा होगा तो दोस्तों 3 की पावर चलेगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब आपको भाई एक काम करना है यहाँ पर छोटा सा, वो क्या करना है, देखिए, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है भाई हमारा ये मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है। ठीक है, अब 20,000 रुपये पे दोस्तों आपको 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से किसी टाइम के लिए दोस्तों आपको मिला भाई कितना ब्याज 2050। तो भाई मिश्र धन क्या हो जाएगा, ये दोस्तों ऐड हो जाते हैं। भाई मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन सीधी सी बात है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है हमारा ब्याज। ठीक है, यहाँ लिख लेना इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट बराबर। ओके, तो अब आप मुझे ये बता दीजिए, आपके भाई 20,000 रुपये थे यहाँ पर, ठीक है, 2,000 रुपये, सॉरी 2,050 रुपये अगर ब्याज मिलेगी तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 22,050। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये दोस्तों आपको वैल्यू काटनी है यानी अनुपात में लानी है, और दोस्तों अनुपात में दोस्तों कितने अनुपात में लानी है दोस्तों 20 और 21 के फॉर्म में आपको लेके आनी है। ठीक है, तो लाने के बाद दोस्तों इस पर जो घात छड़ेंगे, दो का स्क्वायर छड़े या क्यूब हो, वो हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, अगर मैं इसे 5 से काट दूंगा तो भाई 400 बार कट जाएगा, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 5 एकम 5। ठीक है, तो आप देख पाओगे तो दोस्तों ये 400 क्या है, ये 400 दोस्तों हमारा 20 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये क्या है दोस्तों हमारा, ये हमारा भाई, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा भाई आपका 20 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा भाई कितना 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब तुम देख पा रहे होंगे भाई कितनी गाज छड़ी इस पर, यानी स्क्वायर हो रहा है, तो दोस्तों जो हमारा टाइम रहा होगा वो रहा होगा 2 ईयर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए, 8 संख्याओं का औसत 12 है, यदि इन 8 संख्याओं में प्रत्येक में एक संख्या y जोड़ दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, y का मान कितना है।
ठीक है, ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आप जो बताइए 8 संख्या थी और 8 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है भाई आपको दे रखा है 12। ठीक है, इनमें दोस्तों क्या होता है, प्रत्येक संख्या में एक संख्या जोड़ी जाती है y, जिससे दोस्तों उन 8 संख्याओं का जो एवरेज कितना हो जाता है वो हो जाता है आपका 16। तो वह संख्या क्या है, तो भाई वो संख्या सीधी सी बात है भाई, यहाँ से भाई कितना हो गया, एवरेज कितना बढ़ गया, वो बढ़ गया भाई 4। तो हमारा जो संख्या थी यानी y का मान वो भाई 4 ही रही होगी ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ पाए या नहीं, भाई सीधी सी बात है। जैसे कि 8 संख्याएँ जी हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इनका जो आपको एवरेज दे रखा है मैं बता देता हूँ, इनका एवरेज दे रखा है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, यानी सभी का ये 12 है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों प्रत्येक में क्या होता है भाई, एक संख्या जोड़ी आती है जिसका नाम क्या है भाई वाई। तो हमारा एवरेज हो जाता है भाई कितना, 16 हो जाता है। इनका सबका 16 हो जाता है इस प्रकार से। तो आप हम देख पा रहे होंगे 12 से भाई 16 हो गया, कितना बढ़ गया भाई, 4 ही तो बढ़ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहने वाला है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाने और वहाँ से वापस लौटने में कुल 2 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला था उसने, एक नाव धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाने और वहाँ से वापस लौटने में टोटल उसे लगते हैं भाई कितने, 2 घंटे। और आपकी धारा की चाल दे रखी है आपको कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँ, ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये मान लीजिए 9 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अब दोस्तों जो आपकी धारा है दोस्तों कुछ इस प्रकार से बह रही है। ठीक है, अब आपका देखिए अगर आप दोस्तों ये आपकी कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है, यानी देखिए इस प्रकार से बहती है। ठीक है, अगर आप दोस्तों यहाँ से अगर अपनी नाव को तुम यहाँ पर ले जाओगे, सीधी सी बात है, तो भाई क्या होगा, ठीक है, आपकी जो नाव की चाल है, ठीक है, वो और जो धारा की चाल है वो दोस्तों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो जो आपकी जो 9 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है तो उसे दोस्तों वो किस चाल से कवर करेगा, वो करेगा दोस्तों यानी कि आपकी नाव की चाल होगी प्लस धारा की चाल होगी। ठीक है, तो यहाँ से भाई कितना टाइम लगेगा वो निकालना है पहले आपको। चलिए ऑप्शन का सहारा लेंगे। अगर दोस्तों तुम यहाँ पर एक्स मानोगे दोस्तों उसकी नाव की चाल को, तो दोस्तों इक्वेशन बन जाएंगी, हमें इक्वेशन में नहीं पढ़ना है। ओके, तो मैंने मान लिया ऐसे ऑप्शन से ही करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं ऑप्शन नंबर किसी को भी उठा कर देख लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को उठा लेता हूँ, ठीक है, तो आपको देखिए ऑप्शन को देखिए उसका सहारा लेना आना भी चाहिए। ऐसा नहीं मैं ऑप्शन नंबर ए को उठा लूँ, ऑप्शन नंबर ए देखो हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए कभी मत उठाना पहले तुम। ठीक है, तो एग्जाम में इतने चालाक होते हैं ऑप्शन नंबर ए को नहीं रखती हैं, तो मैं हमेशा आपको सजेशन करूँगा कि आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से ही शुरू करें। ठीक है, तो मैंने भाई ऑप्शन नंबर बी आपको पकड़ के दिखाता हूँ। तो ये बताइए अगर मैं सांसल में अगर नाव की चाल मान लिया मैंने भाई कितनी, मैंने मान ली 8। ठीक है, जो दोस्तों हम नाव की चाल को दोस्तों हम 8 से दिखाते हैं, सॉरी यू से दिखाते हैं, और जो धारा की चाल को दिखाते हैं हम दोस्तों किससे, हम दिखाते हैं भाई उससे, मतलब कि वी से। ठीक है, तो यहाँ पे है 6। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी का सहारा लेता हूँ, ठीक है, तो यू हो गया हमारा 8 और हमारा जो वी हो गया क्या यहाँ से भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर हम दोस्तों यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, धारा की दिशा में जाते हैं हम 9 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारी भाई चाल क्या हो जाएगी भाई, ऐड हो जाएगी, जो हो जाएंगे हमारी कितने, 8 और 6 14। ठीक है, तो हमें भाई कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 बटा 14। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा अगर हम धारा के विपरीत जाएंगे, ठीक है, 9 किलोमीटर, तो भाई हमें टाइम कितने में लगने वाला है, ये दोस्तों इनका क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। ठीक है, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे भाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा भाई 9 बटा 2। ठीक है, ये दोस्तों आपके दोस्तों जो अनुकूल जाने वाला समय ये है, और दोस्तों प्रतिकूल जाने उसके विपरीत जाने वाला समय ये है। अब आप जी बताइए इनका टोटल क्या 2 हो जाएगा, आप जी बता दीजिए मुझे। नहीं होने वाला है भाई, सीधी सी बात है भाई, 9 बटा 2 लिखा हुआ है, इसका 9 का आधा कितना होता है भाई 4.5 होता है। और दोस्तों हमें देखिए ये तो दोस्तों 2 से एक्स्ट्रा हो गया, कितना 2.5 एक्स्ट्रा हो गया। और दोस्तों अभी तो तुम्हें दोस्तों ये प्रतिकूल ये अनुकूल वाला भी टाइम जोड़ना है, ये तो दोस्तों कभी हो नहीं सकता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर सी पे जाता हूँ तो भाई क्या हो जाएगा, 12 हमारी नाव की चाल हो गई, और आपकी धारा की चाल देख रखी है भाई 6। ठीक है, तो भाई कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा,
12 और 6 18, ठीक है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमें अगर 9 किलोमीटर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये लग जाएगा हमारा 9/18, यानी कि हाफ, यानी 1/2 घंटे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर विपरीत आएंगे तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे भाई 12 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा भाई, विपरीत जाते हैं तो भाई घट जाता है, ठीक है ना। नाव की चाल में से धारा की चाल, तो 12 में से अगर 6 गए तो कितने बचे भाई, 6 बचे जाएंगे, तो ठीक है भाई। तो 9 किलोमीटर दोस्तों हम अगर विपरीत जाते हैं तो हम कवर करते हैं दोस्तों कितने, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। तो कितना टाइम लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 9 बट्टा कितना हो जाएंगे भाई 6, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 9 बट्टा क्या हो जाएगा जी 18, ये आपका 1/2 यानी हाफ है, ठीक है, यानी आधा है। और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। आधा ये और 1.5 ये, ठीक है। 3/2 क्या होता है, 1.5 ही तो होता है भाई। तो आधा ये और 1.5 तो क्या हो गया भाई, 2 हो गए, ठीक है। तो जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला कि कुल 2 घंटे लगते हैं, तो हमें भी दोस्तों यहाँ 2 घंटे लगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई ऐसा है, आप उससे मत जाना दोस्तों, जैसे ही एक्स मान लेते हैं उस मेथड से नहीं जाना है आपको, ठीक है। उससे जाओगे भाई मैं आपको बता दूंगा। वैसे उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है ना। तो आप उसमें मत चक्कर में पड़ना, बस आपको मैंने ये बताया इससे आप कर लेना, ठीक है। जहाँ मैंने दोस्तों वहाँ पर ये धारा मानी है ना, यहाँ पर जो नावी चाल यहाँ पर जो मानी हमने 12, वहाँ पर तुम एक्स मान लेना, बस आपको इसी प्रकार से वैल्यू पुट करनी है, वहाँ थोड़ी इक्वेशन बन जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो भाई हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था टॉप 5 का, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ओके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।